यस, वेलकम टू एग्जाम शिविर स्कूल पावर्ड बाय एग्जाम शिविर एकेडमी। मित्रों, आज मैं अंग्रेजी विषय के रूप में यहां पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करने के लिए उपस्थित हूं यहां पर आपके समक्ष। और मैं अंग्रेजी विषय इंग्लिश विषय के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। हमारे एग्जाम शिविर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः मैं सभी बच्चों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। और यह एग्जाम शिविर एकेडमी स्कूल पावर्ड बाय एग्जाम शिविर एकेडमी अंग्रेजी भाषा को, इंग्लिश को कब तक एक लैंग्वेज के दृष्टिकोण से देखा जाता है और कब एक सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से देखा जाता है, उस विषय में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा सर्वप्रथम। और इंग्लिश सब्जेक्ट में इंग्लिश इज लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। नॉट अ अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं। कहां तक? जब तक अपन 10वीं तक पढ़ाई करते हैं, बच्चा क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक की यात्रा करता है, तब तक उसके लिए अंग्रेजी एक विषय नहीं है, अंग्रेजी एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ता है। लेकिन स्कूल में बोला जाता है कि एक सब्जेक्ट है। और लैंग्वेज का सीधा सा फॉर्मूला है कि लैंग्वेज के विषय में अपन क्या कहते हैं कि लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो, language is not taught, language is not taught, it is caught, it is caught। लैंग्वेज को कभी भी पढ़ाया नहीं जाता है, लैंग्वेज को पकड़ा जाता है। लैंग्वेज को ये एक जैनर है, इसको अपन कॉट करते हैं, लैंग्वेज को प्रैक्टिस के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि किसी भाषा को सीखने के लिए या अपन किसी चीज को, जैसे अपन को बाइक सीखनी है, जैसे अपन को साइकिल सीखनी है, तो साइकिल सीखने के लिए अपन को नोट्स की जरूरत नहीं होती। बाइक सीखने के लिए या कार सीखने के लिए अपन नोट्स के माध्यम से नहीं सीखते हैं। इसको अपन जब तक स्टीयरिंग पर नहीं बैठेंगे, जब तक साइकिल की सीट पर नहीं बैठेंगे, तब तक अपन उस साधन को सीख नहीं पाएंगे। तो उसी तरह मेरा यह कहना है कि अपन को लैंग्वेज को सीखना है तो उसके लिए अपन को बोलना शुरू करना पड़ेगा। यू शुड ओपन योर माउथ फर्स्ट, देन यू एबल टू स्पीक। आपको इसलिए लैंग्वेज को क्या किया जाता है, टॉट नहीं किया जाता है, कॉट किया जाता है। ये लाइन बोलने का मेरा उद्देश्य ये होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज होती है। अब लैंग्वेज के दृष्टिकोण से अपन इसको देखते हैं और लैंग्वेज क्या काम करती है, लैंग्वेज का क्या उद्देश्य होता है। लैंग्वेज जो होती है वो एक मीडियम है, एक माध्यम है। किस चीज का माध्यम है कि आपके कम्युनिकेशन का माध्यम है, कि कम्युनिकेट ईच अदर, कम्युनिकेट ईच अदर मतलब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट का मीडियम जिसको कहते हैं वो आपका क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, लैंग्वेज। इट इज द मीडियम बिटवीन द टू पर्सन्स। आपकी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके जेस्चर को एक्सप्रेस करने के लिए आप लैंग्वेज का उपयोग करते हो, ठीक है। अब इसको अपन 10th स्टैंडर्ड तक तो किस दृष्टिकोण से देखते हैं, लैंग्वेज के दृष्टिकोण से। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं आगे, जिस तरह आगे देखिएगा, मैं अब इंग्लिश को अगर देखा जाए तो अपन दो भागों में बांटते हैं। तो लैंग्वेज को अपन दो दृष्टिकोण से, इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। तो मैंने बताया कि 10th स्टैंडर्ड तक तो अपन क्या करते हैं
कि इसको लैंग्वेज के रूप में देखते हैं, लेकिन उसके बाद अपन उसको सब्जेक्ट के रूप में चयन करते हैं, ऑप्शनल के रूप में अपन उसका चयन करते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश में सबसे एक तो उसका डिवाइडेशन मैंने बताया है ग्रामर, क्या बताया, ग्रामर। आखिर और उसके बाद अपन बात करते हैं लिटरेचर। लिटरेचर, ठीक, ग्रामर और लिटरेचर ये दो चीजें होती है, ठीक है। अब ग्रामर जो होती है और लिटरेचर जो होती है, अपन 10th तक तो उसको लैंग्वेज के दृष्टिकोण से देखते हैं, और उसके बाद में 11th-12th में अपन ऑप्शनली अंग्रेजी लिटरेचर को चयन किया जाता है और उसका साहित्य पढ़ते हैं। तब इसको अपन लिटरेचर के दृष्टिकोण से जब भी देखेंगे तब इसको अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। और जब इसको अपन इंग्लिश को 10th तक के देखेंगे तब ग्रामर का यूज क्या है, लैंग्वेज को सीखना। ग्रामर का यूज क्या है, लैंग्वेज को सीखना, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रामर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ग्रामर कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की इंग्लिश में। एक तो आपकी होती है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, और एक आपकी होती है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि जो अपन टेक्निकल ग्रामर, जिसमें अपन टेंसेस पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, उसके बाद अपन मॉडल्स पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं, जितने भी अपने ग्रामेटिकल टॉपिक है, क्लोजेस हैं, आर्टिकल्स हैं, सारी चीजें, वो अपना कौन सा हो गया, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का मतलब होता है कि अपनी कंपोजिशन ग्रामर, लेटर राइटिंग्स होती है, स्टोरीज होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, शॉर्ट पैराग्राफ होते हैं, नोटिस होती है, ईमेल होता है, वो तमाम प्रकार की चीजें आपकी क्या है, कंपोजिशन ग्रामर, और जिसको अपन डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। आगे अपन बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर जो होता है वो अपने इंग्लिश में दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है लिटरेचर, दो भागों में। एक तो आपका होता है जिसको अपन कहते हैं पोएट्री, क्या कहते हैं, एक आपका होता है प्रोज, क्या होता है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं ये आपका पद्य होता है और ये आपका गद्य होता है। पोएट्री जो होती है उसके अंदर क्या चीजें आती है और प्रोज के अंदर क्या चीजें आती है। पोएट्री के अंदर अपन ड्रामा को इंक्लूड करते हैं और पोएम्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे अपन किसी भी प्रकार की पोएम, जैसे 10th में एक पोएम होती है ओलिवर गोल्ड स्मिथ की, इलिजी रिटन इन मैड डॉग, पागल कुत्ते पर इलिजी लिखी गई है। तो ये पोएम्स है। और ड्रामा जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट ईयर के अंतर्गत एक ड्रामा होता है एज यू लाइक इट, तो वो ड्रामा कहलाता है। एक्चुअली अपन स्कूली एजुकेशन के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, लेकिन एक ड्रामा और पोएट्री होती क्या है उसके बारे में आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताया जाता है। प्रोज आपकी फिक्शन राइटिंग होती है, आपके नॉवेल्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है, बायोग्राफी होती है, वो सारा आपका क्या कहलाता है, प्रोज कहलाता है। तो इंग्लिश में अपन ने देखा इसके दो पार्ट, ग्रामर और लिटरेचर। ग्रामर के दो पार्ट बताया आपने, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। उसके बाद होता है पोएट्री और प्रोज, जिसको अपन लिटरेचर में उसके दो भाग बताए, और पोएट्री क्या होती है और प्रोज क्या होता है, उन चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं आगे बेसिकली ग्रामर की कुछ बेसिक यूनिट्स के बारे में आपके सामने आगे मैं डिस्कस करूंगा। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, संदेह हो, तो हमारे एग्जाम शिविर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कभी भी आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, टाइप करके अपनी चीजों को। बिल्कुल, हमारी एग्जाम शिविर एकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसको आप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसको आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी हमारी पिछली क्लास में मैथमेटिक्स के टीचर राजीव सर ने उस चीज को एक्सप्लेन भी कर दिया है हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आप इसको और फर्दर जानकारी वहां से ले सकते हो, जुटा सकते हो। अब मैं आगे बात करता हूं ग्रामर की, इंग्लिश की। अब मैं इंग्लिश को लैंग्वेज के दृष्टिकोण से बात करने जा रहा हूं आपके समक्ष। लैंग्वेज, मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। लैंग्वेज को टॉट नहीं किया जाता है, इसको कॉट किया जाता है, पकड़ा जाता है।
एनवायरमेंट सिखाता है, एटमॉस्फेयर लैंग्वेज को सिखाता है। तो मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत सबसे पहली चीज, अगर आपको यूं पूछा जाता है, आप अंग्रेजी विषय के विद्यार्थी होते हैं, आप क्लास 6 से लगाकर 12 तक अंग्रेजी पढ़ लेने वाले भी विद्यार्थी हो सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और जो बच्चा 6ठी कक्षा में भी पढ़ रहा है, वो बच्चा भी, इसके दिमाग में ये चीजें, ये कंसेप्ट नहीं होता है। तो हम कंपटीशन तक बच्चा पहुंच जाता है। बच्चा जो अपनी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भी जब पहुंचता है, तब भी ये बेसिक कंसेप्ट उसके सामने नहीं पता होते। तो हम एक ऑप्शन का काम कर रहे हैं, हम एक विकल्प का काम कर रहे हैं कि बच्चे के सामने, जब बच्चा ग्रेजुएशन में कहीं 12th करने के बाद चला जाए, तो उस टीचर को ऐसा ना लगे कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता। उस प्रकार की चीजों को प्रिपेयर करवाने का बेड़ा उठाया रखा है हम लोगों ने। और हम, जैसे मैं आपको बताता हूं, लैंग्वेज, इंग्लिश को लैंग्वेज के दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक सिंपल सा प्रश्न एक बच्चे को अगर पूछा जाता है क्लास में कि विच इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की पहली इकाई क्या है, एक बच्चे को पूछा जाता है कि अंग्रेजी लैंग्वेज की पहली यूनिट क्या है, फर्स्ट यूनिट क्या है, पहली यूनिट, विच इज द फर्स्ट लैंग्वेज, विच इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तब अपन को, तब बच्चा उस यूनिट शब्दों को सुनते ही उस चीज का जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं कि अंग्रेजी में सबसे पहली चीज होती क्या है, विच इज द फर्स्ट थिंग इन इंग्लिश, that I would like to ask any student, that time he unable to give the response of that questions. So we would like to change that type of things in the students. तो पहली यूनिट क्या होती है, लेटर। क्या होती है, लेटर। अब लेटर, आपको पता होता है कि इंग्लिश के अंतर्गत एक टॉपिक होता है होमोफोन। क्या होता है, होमोफोन, आपने सुना होगा तो होमोफोन्स करके एक टॉपिक होता है इंग्लिश में। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है कि सेम वर्ड, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, आई एम कंसंट्रेट हियर, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, इट इज कॉल्ड द। किसी भी शब्द की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन अर्थ अलग है, इसे अपन क्या कहते हैं, होमोफोन्स। जैसे अपने पास है लेटर, LETTER, LETTER, लेटर। लेटर शब्द जो होता है, इसकी स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इस शब्द के कितने मीनिंग होते हैं, 2 मीनिंग होते हैं। एक तो लेटर अपन जिसको वर्ण हिंदी में बोले तो अल्फाबेट भी बोलते हैं, और एक अपन हिंदी में बोले तो पत्र भी बोल सकते हैं। तो ड्यू टू नॉलेज अपन इसको होमोफोन्स बोलते हैं। ड्यू टू नॉलेज इसको अपन क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। आगे की बात करता हूं कि जब लेटर अपना, मैं जिस लेटर की बात करता हूं वो लेटर कौन सा है, अपना वर्ण वाला, जिसको अपन बोलते हैं A, B, C। ये जो लेटर्स होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, पहली यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की अगर दूसरी यूनिट की बात करूं आपके समक्ष, सेकंड यूनिट अगर इंग्लिश की मैं बात करता हूं, तो वो आपकी होती है मित्रों मॉर्फीम। क्या होती है, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस शब्द के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ट्राई करूंगा कि इंग्लिश की जो अपनी बेसिक 6 यूनिट्स है, उस यूनिट के बारे में बच्चों को जानकारी होगी। बच्चों को इस यूनिट्स के बारे में जानकारी होगी तो बच्चा आगे एक एक टॉपिक में, मैं जितनी भी चीजें यूनिट्स में बताने वाला हूं, वो सारी चीजें आपके ग्रामर के टॉपिक में आएंगी, सारी चीजें। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश के 26 लेटर बहुत सारे टॉपिक बना रहे हैं, बहुत सारे लैंग्वेज बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं कि मॉर्फीम किसे कहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स। क्या सुना होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स किसे कहते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो यहां पर प्रीफिक्स और सफिक्स, तो प्रीफिक्स जो होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, जो शब्द के आगे लगता है, प्री, शब्द के प्री में लगता है, और सफिक्स जो शब्द के पोस्ट, शब्द के बाद में लगता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिएगा, एक शब्द लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल मैंने लिखा,
तो इस शब्द के प्री में यूज होने वाला शब्द जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। इस शब्द के पोस्ट में यूज होने वाला शब्द एबल, जिसको अपन क्या कहते हैं, सफिक्स। और प्रीफिक्स और सिफिक्स को ही सिंगल नेम में अपन क्या कहते हैं, मॉर्फिम। तो प्रीफिक्स और सिफिक्स को ही अपन क्या कहा जाता है, मॉर्फिम। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मैंने बेसिक चीजें जो इंग्लिश की कुछ बताई, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुई होगी, आपने इस तरह को अच्छे से गेटिंग किया होगा। और बाकी की बात करेंगे। और एक बार पुनः कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एग्जाम शिविर एकेडमी के चैनल को आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एग्जाम शिविर स्कूल पावर्ड बाय एग्जाम शिविर एकेडमी, तो जो है दोनों का जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। और कल मैं स्टार्ट से आपको इस यूनिट्स के टॉपिक से यहां से ही वापस स्टार्ट करूंगा और एक्चुअल एक एक टॉपिक को, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक चीज निकालकर आपको ड्यू टू द नॉलेज आपको एक्सप्लेन की जाएगी। और इसी के साथ आपकी आज की क्लास यही समाप्त होती है और आप हमें इसका फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।